कक्षा 9वीं के टर्म 2 एग्ज़ाम जो होगा जून में 16 जून से लेकर 30 जून के बीच में जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पास में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी कि जरूर दबा दें और कमेंट करें अपना नाम और अपना ज़िला का नाम या फिर अपना एड्रेस, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो होता है, जैसे कि हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ए बी सी डी, तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, यानी कि अंदर वाले कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के तीन कोण 80 डिग्री, 95 डिग्री और 112 डिग्री है। इसका चौथा कोण क्या होगा। तो इसका चौथा कोण ज्ञात करने यहाँ बोल रहा है। तो एक चतुर्भुज के तीन कोण दिया है, तो हम लोगों ने चतुर्भुज किस प्रकार बनाया था पिछले क्वेश्चन में, इस प्रकार ए बी सी और डी। तो मान लिया जाए ये दिया गया है यहाँ कितना 80 डिग्री, बी दिया गया है 95 डिग्री और सी यहाँ दिया गया है 112 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, डी यानी कि चौथा कोण। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस कोण डी, यानी कि चौथा कोण को हम एक्स माने थे, एक्स बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के सारे कोण का योग जो था वो चार कोणों का योग 360 डिग्री था। 80 और 95 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 175 में से 112 जोड़ेंगे, जो 175 में से 112 अगर हम जोड़ दिए तो 7 8 287 हुआ, 287। तो यहाँ लिखते हैं 287 प्लस कोण एक्स बराबर 360 डिग्री। यहाँ 360 डिग्री था। अब एक्स इधर प्लस में यहीं रहेगा और इधर 287 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा और 360 में से 287 डिग्री घटेगा। इस प्रकार जो इसका आंसर आएगा वो 3 7 73 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 73 डिग्री। इसका आंसर कितना आएगा, 73 डिग्री। आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने हल कर दिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:2:13 में है। इसका सबसे छोटा कोण है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, प्रश्न में सबसे छोटा कोण यहाँ कौन है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो सबसे पहले हम माना पहला कोण जो है, पहला कोण यहाँ कौन है, 3 है, इसको मान लेते हैं x। माना पहला कोण बराबर 3x और दूसरा कोण को भी x मान लेते हैं, यानी कि पहला कोण 3x मान लिए, दूसरा कोण 5x मान लिए, ठीक, और तीसरा कोण 2x मान लिया, चौथा कोण जो है वो 13x मान लिए। तो यहाँ सबसे छोटा जो है वो 2 है, ठीक ना। हम गलती से 3 बोल दिए थे, 2 को नहीं देखे थे। तो यहाँ अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, अभी मैंने बताया। अब क्या करेंगे, 3x और 5x, 8x और 2x, 10x और 13x, कितना हुआ 23x। 23x हो गया यहाँ। इसका योग 23x बराबर 360 डिग्री। x के साथ 23 गुने में उधर जाके बट्टे में, यानी कि भागा में, यानी कि 360 बट्टे 23 हो जाएगा। इस प्रकार जब ये कटेगा 23 से 360 और फिर भागा देके यहाँ भी आप लिख सकते हो, 3x 5x 2x 13x, 3 5 8x 2 10x और 13, 23x बराबर 360। तो इससे जब हम 360 को भागा देंगे, 23 से कम 23, ये बचा 3, 13 बचा, ठीक, 130।
5 से देते हैं, 5 दिए 15 के 5, 5 दिए 10 और 1 11, 115, 15 बचता है, पॉइंट बिठाएं 0, यानी कि 15 पॉइंट कुछ आता है। तो सबसे छोटा कोण क्या है 2x, तो 2x बराबर 2 गुना 15 पॉइंट कुछ कुछ जितना आया वो हो गया, यानी कि 2x जो है ये सबसे छोटा कोण है। ठीक, सबसे छोटा कोण का जो मान है वो 30 पॉइंट आगे आगे तक है। हम हल नहीं किए, आप लोग गुना कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 अनुपात में है। इसका सबसे बड़ा कोण क्या है? तो सबसे बड़ा कोण यहाँ बोल रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ 13 है। ठीक, 13 है। तो सबसे पहले जो पहला कोण है 3x, इसको हम मान लेते हैं 3x। दूसरा कोण को मान लेते हैं 5x, और तीसरा कोण को मान लेते हैं 9x, और चौथा कोण को मान लेते हैं 13x। और सबका योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो 3x और 5x 8x, और 9x 17x, और 13x 17 और 13 कितना हुआ 30x। तो 30x बराबर 360 डिग्री। अब x जो है 30 के साथ गुने में, ठीक ना, ये x जो है 30 के साथ गुने में, उधर जाके किस में हो जाएगा? बट्टे में, यानी कि भागा में। ठीक है, तो x बराबर 360 डिग्री बट्टे 30 डिग्री होगा। इस प्रकार शून्य शून्य कैंसिल होगा, 3 से 36 कटेगा 12 92, यानी कि 12 डिग्री जो होगा वो x का मान आएगा। तो x का मान कितना आया? 12 डिग्री। जबकि यहाँ क्या पूछा है, इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो सबसे बड़ा कितना है? 13। तो 13x है, तो 13 गुना 12 कितना हुआ? 13 गुना 12 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 13 गुना 12 करते 13 26, 13 1 13, 6 5 156 आता है। ठीक ना, 156 जो होता है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 156 डिग्री। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समांतर चतुर्भुज ABCD में कौन सी और डी का योगफल क्या होगा? ठीक है ना, तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये रहा मेरा समांतर चतुर्भुज। ठीक, अच्छी तरीके से नहीं बन पाया, फिर भी मैंने कोशिश किया। A B C और D, तो C और D का योग, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? एक ही ओर की कोण का योग जो होता है कोण C प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक ना, 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, यानी कि यहाँ C था और यहाँ D था, तो 90 90 180। ठीक ना, यानी कि कोण C प्लस कोण D बराबर जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा की माप क्या होगी? मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज हम सबसे पहले बनाएंगे। ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक, 1 मिनट, इसे यहाँ अच्छी तरीका से नहीं बन रहा है। ठीक ना, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने। ठीक, ये मान लेते हैं ये है, ये B है, ये C है और D है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक, ये B C D, तो परिमाप कितना दिया है? यानी कि चारों भुजाओं का योग 22 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा कितना दिया है? 6.5। यहाँ बड़ी भुजा ये है 6.5। जब ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगा। क्यों होगा? ये आप लोग के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जब BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर है तो AD बराबर भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा होते हैं, यानी कि इसका सम्मुख ये वाला, ठीक ना, इसका सम्मुख जो है ये है, तो दोनों बराबर होते हैं। तो ये 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक ना, अब बोलता है छोटी भुजा की माप क्या होगी? तो माना हम छोटी भुजा को मान लेते हैं x, तो जब ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। तब हम आते हैं हल की ओर। तो बड़ी भुजा कितनी थी? 6.5 सेंटीमीटर, उससे एक और सामने वाली भुजा 6.5, और छोटी भुजा मान लिए थे x, और फिर छोटी भुजा एक था x मान लिए थे, और इसका जो योग है कुल जो इसका परिमाप है कितना है? 22 सेंटीमीटर।
6.5x और 6.5 और 6.5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे कितना होगा? 6 6 12 यानी कि 13 प्लस x और x को जोड़ेंगे तो 2x। इस प्रकार 13 प्लस 2x होगा। 13 प्लस 2x बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक, और 2x बराबर क्या होगा? 22 में से 13 घटेगा, क्योंकि इधर ये प्लस में था, उधर आके माइनस में हो गया। ठीक, तो जब ये घटेगा तो 12 में 3 गया 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर आया। कितना? 9 सेंटीमीटर। तो 2x बराबर 9। तो यहाँ 2 के साथ x गुने में है, उधर जाके बट्टे में होगा, यानी कि x बराबर 9/2। इस प्रकार जब इसको हम काटेंगे तो 4.5 आएगा, यानी कि भागा देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक ना, 4.5 सेंटीमीटर जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सबसे छोटी भुजा यही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी भी तुरंत हल किया, फिर भी यही क्वेश्चन सेट हो गया है। देखिए यहाँ मैंने हल किया, सेम वही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को क्यों हल करेंगे जब सेम वही क्वेश्चन सेट किया। क्वेश्चन नंबर 8। एक चतुर्भुज के कोण 2:5:7:4 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। तो मैं इस प्रश्न को आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? होमवर्क। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जो है वो बताइएगा कि पहला कोण कितना आया, दूसरा कोण कितना आया, तीसरा कोण कितना आया। मैं हिंट्स दे देता हूँ कि सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है ना, एक चतुर्भुज बना लेना है और सभी कोण को दर्शा देना है। मान लीजिए यहाँ 2x हो गया, 5x हो गया, इस प्रकार 7x हो गया और यहाँ 4x हो गया। सबका योग करके जो जो आंसर आएगा उसको सभी कौन के उसको आप लोग को कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये प्रश्न को जरूर हल करें। धन्यवाद।